द्वारका एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन श्रद्धा और रहस्य से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी का जिक्र वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है ये नगरी स्वयं श्री कृष्ण ने बनाई थी और फिर समुद्र ने इसे अपने आगोश में समा लिया। पर क्या सच में ऐसे हुआ था या ये केवल एक कथा है? आइए जानते हैं द्वारका के निर्माण से लेकर उसके लुप्त होने तक की अद्भुत कथा। जब कंस का वध हुआ तो श्री कृष्ण मथुरा लौटे, लेकिन मथुरा पर मगध नरेश जरासंध ने बार बार आक्रमण करना शुरू किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम युद्ध में उसे हरा देते, पर जरासंध फिर नई सेना लेकर लौट आता। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि यदुवंश की सुरक्षा के लिए उन्हें मथुरा छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, हमें रहने के लिए सुरक्षित स्थान दीजिए। समुद्र देव ने कहा, प्रभु मैं अपने जल से 12 योजन भूमि पीछे हटाता हूँ, आप वहाँ अपनी नगरी बसाइए। तभी श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने वह नगर रच डाला जो देवताओं की नगरी अमरावती से भी सुंदर थी। सोने, रत्नों और चांदी से बनी हवेलियाँ, चौड़े राजपथ, सागर तट की शीतल हवा, वह नगरी कहलाई द्वारका, यानी द्वारों वाली नगरी, क्योंकि ये कई द्वारों से घिरी हुई थी। द्वारका का सौंदर्य वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ 9 लाख से अधिक महल थे, जिनमें से प्रत्येक रत्न जड़ित थे। नगरी के चारों ओर फाटक थे, द्वार थे, हर गली सुव्यवस्थित थी, हर घर प्रकाशमान। समुद्र की लहरें मानो द्वारका के चरण धोती थी। ये केवल एक नगरी नहीं, बल्कि धर्म, नीति और समृद्धि का केंद्र थी। समय बीता, श्री कृष्ण ने धर्म स्थापन का कार्य पूरा किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कृष्ण ने पांडवों को राज्य सौंपकर द्वारका लौट आए। लेकिन धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार और कलह बढ़ने लगी। मुसल और ऋषियों के श्राप की कथा तो आपने सुनी ही होगी। ऋषियों ने कहा था यदुवंश का अंत आपस में कलह से होगा। एक दिन द्वारका के सभी यदुवंशी समुद्र तट पर उत्सव मना रहे थे। मदिरा के नशे में चूर होकर वे आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते वंश के लोग एक दूसरे को मारने लगे। सारा यदुवंश समाप्त हो गया। अंत में जब श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तो एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, और वे अपने देह से मुक्त होकर वैष्णव लोक को प्रस्थान कर गए। कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। जिस नगरी को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, अब वह सागर की लहरों में डूबने लगी। कहा जाता है कि जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र लहरों के साथ नगर को अपने में विलीन कर रहा था। जो महल कभी चमकते थे, अब केवल जल की गहराइयों में गुम हो गए। आज से लगभग 50 साल पहले भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर गोता लगाकर एक अद्भुत खोज की। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सड़क और अवशेष पाए गए। इनकी रचना वैसी ही थी जैसे द्वारका के वर्णन में कही गई है। डॉक्टर SR राव की टीम ने बताया है कि ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हैं, यानी ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के निशान हैं। कई पुरातत्वविद कहते हैं कि ये वही नगरी हो सकती है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में मिलता है। तो क्या श्री कृष्ण की द्वारका का वास्तव में अस्तित्व में थी? क्या वह सच में समुद्र में डूबी, या ये एक प्रतीकात्मक कथा है जो अहंकार के अंत का संदेश देती है? शायद दोनों ही बातों में सच्चाई है। इतिहास और आस्था जब मिलते हैं तो वह केवल कहानी नहीं रह जाती, वह बन जाती है सनातनीय सत्य की झलक। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह धर्म की राजधानी, कृष्ण की लीला भूमि और अविनाशी आस्था का प्रतीक थी। आज भी जब लहरें गुजरात के तट से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो समुद्र कह रहा हो, कृष्ण कभी गए नहीं हैं, वे आज भी यहीं हैं, बस रूप बदल गया है। जय श्री कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।